अभी हम जब बैठते हैं तो शादी के लिए बहुत सवाल आते हैं। विवाह, मैरिज, शादी के लिए, क्योंकि सीज़न चल रहा है शादियों का। हमने तो फल फूलों का सीज़न सुना था, शादियों का भी सीज़न होता है, ये अच्छी बात है। तो शादी के लिए बहुत से लोग हमसे मार्गदर्शन मांगते हैं। और पहले तो ये जानकारी वो लोग सुने जिनको सच में अंत तक सुनना है, क्योंकि अभी जो हम जानकारी देंगे वो शायद आपके दिमाग से बाहर जाएगी, आपको अच्छी लगेगी और अच्छी नहीं भी लगेगी। बहुत सी बातें हम बताएंगे अभी। शादी के लिए हमारे पास जैसे सवाल आते हैं, हमारा पहला ही उनका उत्तर होता है कि शादी के ऊपर हम मार्गदर्शन नहीं करते। और क्यों नहीं करते, उसके बहुत से कारण हैं। शादी के लिए आप अर्जी लगाओ, रिश्ते-मान में जो अर्जी लगाने की परंपरा प्रथा है, आप उसमें अर्जी लगाओ कि बाबा हो जाए अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन हम उसमें कोई मार्गदर्शन नहीं करते और ना ही भविष्य में कभी करेंगे। विवाह जो पहले होता था वो विवाह था। आज विवाह नहीं होता, आज व्यापार होता है। ये हमारी और आपकी नज़र में है। आजकल जब विवाह होते हैं तो डील ज़्यादा होती है, जैसे एक बिजनेस डील हो रही है ना। हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, शायद हम गलत हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारी गलत बातें हैं उनको आप छोड़ दो ना, जो सही हो उनको पकड़ लेना। हमने ऐसा देखा कि जैसे ही लड़का हो लड़की हो एक दूसरे को पूछते हैं कि आप में कितना घर है, कितने फ्लैट है, कितनी गाड़ी है, कितना क्या है। ठीक है, जबकि आज का समय है इक्वलिटी, है ना। अगर आप मानते हैं समानता लड़का और लड़की की, तो पूछो मत। ये वही पिता होता है जो 50 साल की उनकी उम्र होती है, अभी भी टू व्हीलर पे घूमते हैं, लेकिन उस 25 साल के लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे पास फोर व्हीलर है, तुम्हारे पास खुद का घर, फ्लैट, बंगला, गाड़ी है, और ये जीवन भर अभी तक फोर टू व्हीलर में घूमते हैं। क्या ये सही बात है? आप अपने दिल का प्रयोग करो थोड़ा सा, बिल्कुल सही बात नहीं है। तुम्हारा समय ऐसा था, अगर हम काल के अनुसार देखें, तुम्हारा समय ऐसा था, उस समय एक पिता 10-10 बच्चों को संभाल सकता था बिना नौकरी जॉब के। उस वक्त जॉब बिजनेस ऐसे कुछ ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन फिर भी 10-10 बच्चों को संभालते थे। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से केस होंगे, आप भी शायद ऐसे ही घर से आए होंगे जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन आज परिस्थिति, महंगाई, स्थिति ऐसी है, मनोस्थिति भी ऐसी है, शारीरिक स्थिति भी ऐसी है कि 10 बच्चे भी मिलके एक परिवार को नहीं संभाल सकते। जैसे आज युद्ध का समय है ना, महंगाई धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में वो बंगला गाड़ी ले पाएगा? तुम्हारे यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे यहाँ पे जब संभावनाएं ज्यादा थी जीवन में, तब भी तुम टू व्हीलर पे घूम रहे हो, और उस लड़के से जिसमें अपॉर्चुनिटीज, संभावना में, नौकरी में, व्यापार में हर तरफ कंपटीशन है, उससे तुम इतना मांग रहे हो, ये गलत बात है। दूसरी चीज, विवाह में जब दोनों पक्ष, लड़का हो लड़की हो, हम किसी एक पक्ष के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं। तुम ऐसे ही घर में विवाह करो, तुम हमसे मार्गदर्शन चाहते थे तो हम मार्गदर्शन दे रहे, सुनो। तुम ऐसे ही घर में विवाह करो जहाँ पे मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का व्यसन ना हो, जहाँ पे गाली गलौज का प्रयोग नहीं किया जाता हो। ऐसे ही घर में शादी करो, विवाह करो। अब क्यों, बताते हैं। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार मांस मदिरा खाने वाला राक्षस ही होता है, मदिरा पीने वाला शैतान ही है, था और रहेगा। तुम जिस घर में मांस हो उस घर में कभी भरोसा नहीं कर सकते, उन व्यक्तियों पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता कल युद्ध शुरू हो जाए, खाने की किल्लत हो जाए, और ये कल जो बकरी मुर्गा खाते हैं वो तुमको भी काट के खा जाए। निर्दयता कब हद पार कर दे, ये इंसान तय नहीं कर सकता। और ऐसी निर्दयता हमने इतिहास में देखी है। मदिरा पीने वाले घर में तुम कभी शादी मत करना। पता करो पूरी दुनिया से, क्या क्या इस घर में कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है? अगर एक भी व्यक्ति मदिरा पान करता है तो वो पूरा घर एक जीवंत नरक होता है। हमारी तो मान्यता भी ऐसी है कि अगर जिस घर में कोई एक भी व्यक्ति मदिरा, शराब पान करता है, पीता है, उस घर के किसी भी सदस्य को नरक प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं।
मन को थोड़ा बहलाने के लिए। क्यों प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि वो जीवंत नर्क देखते हैं। वो व्यक्ति शराब पी के तो घर में आता है, मस्ती में रहता है अपनी, उसको लगता है कि नहीं मुझे टेंशन बहुत है, नहीं मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, इसलिए मैं पी रहा हूँ। मूर्ख है वो व्यक्ति। धाड़सी होगा तो ऐसी चीजों का प्रयोग उसको नहीं लगेगा। और फिर वो पी के घर पे आता है, घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं। गौर करना, आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा परिवार होगा, उनको कभी कोई निमंत्रण नहीं आता होगा, ना शादी ना विवाह ना किसी चीज का। उस परिवार के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को कभी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, ना ही उनको कहीं मान सम्मान होता है। बेटे हैं तो बोलेंगे कि पिता जैसे बनेगा भविष्य में, बेटियां हैं तो बोलेंगे कि बिगड़ी हुई होगी। भले होगी वो घर में लक्ष्मी, वो बेटा भी घर में मेहनत करता होगा, प्रामाणिकता के साथ रहता होगा, लेकिन फिर भी उसको गाली ही झेलनी पड़ेगी, अपमान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका पिता शराब पी के आता है, उसका भाई, उसका परिवार का कोई सदस्य शराब पी के आता है। मुंह पे तो उनको बहुत सम्मान दिया जाता है सबको, लेकिन पीठ पीछे गाली ही दी जाती है। जिस घर में मदिरा का पान होता है, इतिहास में हम अगर जाके देखें, मानव के नहीं भगवान के इतिहास में जाके देखें, ऐसा एक कथा भी आती है कि कृष्ण के जो पुत्र थे वो ऐसी ही चीजों में उलझे थे, अंत में एक दूसरे को मार के सब मर गए। और कृष्ण भगवान को भी शांति से मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, कहीं जाके जंगल में मन शांत करने के लिए बैठना पड़ा, और पैर में बाण आके लग के उनको मृत्यु, अपना शरीर छोड़ना पड़ा। द्वारका डूब गई, एक दूसरे को मार के सब मर गई, कोई नहीं बचा। ये है शराब का परिणाम। उस घर में अगर कृष्ण राम भी जन्म में आए तो भी शराब वाले व्यक्ति से नहीं लड़ सकते, वो डुबोगा ही घर। और हमारा अनुभव, हमारा अभ्यास, हमारा जो दृष्टिकोण, हमने जो देखा सीखा, ऐसा हमने देखा है अपने जीवन में, अगर घर में कोई व्यक्ति शराब का पान करता है, उस घर में एक ना एक वंश आगे का बहुत बड़ी बीमारी से जूझेगा, बहुत बड़ी लाइलाज बीमारियों से जूझेगा। भले वो अच्छा हो बुरा हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस घर में शराब हो वो घर ऐसे ही नष्ट होगा धीरे धीरे करके। इसलिए आप ऐसे घर में कभी विवाह नहीं करोगे जिस घर में शराब, मांस किया जाता है। मांस करने वाला, खाने वाला व्यक्ति कभी इंसान हो ही नहीं सकता। उसकी गणना शास्त्रों में राक्षस ही की है, वो राक्षस का ही परिवार हो सकता है। तुम्हारी इच्छा है कि राक्षस के घर में अगर विवाह करना है तो विवाह करो। शराबी के घर में तुम विवाह करोगे, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर तुम माता पिता हो या फिर तुम विवाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ऐसे व्यक्ति हो, तो हमारी बात को गौर से सुनना। मांस मदिरा करने वाले घर में कभी विवाह मत करना, बिना विवाह के जीवन भर रहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मांस मदिरा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी विवाह नहीं करोगे। समाज की गाली खाओ, माता पिता की गाली खाओ, कोई चिंता नहीं। आज हम थोड़ा विरुद्ध बोल रहे हैं सब चीज़ों के। बहुत से माता पिताओं को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन माता पिताओं, हम आपके कान में तेल डाल के आपको बताना चाहते हैं, आपका समय अलग था, आज का समय अलग है। यहाँ पे 2-2 साल में, 1-1 साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीवन शैली बदलती जा रही है। आज से 10 साल पहले आप नोट गिनते थे, आज आप नोट नहीं, मोबाइल चलाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आज से 10 साल पहले आप बटन के मोबाइल चलाते थे, आज स्क्रीन टच मोबाइल है, उससे भी आगे की सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अरे बाबा, 10 साल में, 5 साल में जीवन बदल रहा है। एक बात बताओ, जिस घर में गाली गलौज होती है बच्चों को भी, जिस घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है, उन बच्चों की परवरिश बचपन से कैसी हुई होगी, उनकी मानसिकता कैसी हुई होगी? क्या वो परिपक्व बन चुके होंगे? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा चिंता, हमेशा डिप्रेशन, हमेशा एक नैराश्य में जिए होंगे। क्या वो धाड़स करेंगे विवाह करने का? वो बोलेंगे कि हमारे माता पिता तो 24 घंटे झगड़ा कर रहे थे, आयु हो गई पूर्ण फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। उसके खुद के माता पिता आज तक वाद विवाद करते आए हैं, वो क्या सोचेगा कि मैं विवाह कैसे करूं? मैं भी फिर ऐसी मारपीट, वाद विवाद में उलझूंगा, मुझे तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, सोचेगा ना बच्चा।
क्या वो गलत सोच रहा है? बिल्कुल नहीं, सही सोच रहा है। एक तो तुम्हारे मुकाबले, माता पिता के मुकाबले उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्यों जिम्मेदारियां हैं? बाबा उस वक्त सच में जॉब बहुत से थे, बिजनेस थे, रास्ते थे पैसा कमाने के, महंगाई नहीं थी। आज हर रास्ता बंद होता जा रहा है, हर नौकरी जा रही है, हर व्यापार बंद होता जा रहा है। एक एक गली में 10-10 होटल्स, एक एक गली में 10-10 इंजीनियर, 10-10 डॉक्टर्स बन रहे हैं।